Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Prakash Tarot Card Reader. इंडिया वर्सेस चाइना, इसके ऊपर है ये रीडिंग। अभी तक 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के दरमियान की जो प्रिडिक्शन थी वो एकदम सही बैठी। चाइनीज़ आर्मी ने फिर से प्रयत्न किया, बट इंडियन आर्मी तैयार थी और उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया और साथ में अब और अंदर जाके उन चाइना के कब्जे में जो पोजीशंस थी वो भी वापस से हासिल कर ली। तो उसके बाद स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी एलएसी पे। लेकिन जैसे कि मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि 10 के बाद सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी और 11 सितंबर 2020 के दिन दोनों देशों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिले और बयान आ रहे हैं डीएस्केलेशन के। अब वो क्या वाकई में डीएस्केलेशन होगा या क्या होगा आने वाले 6 दिन में, सितंबर मंथ में क्या होगा, उसके ऊपर है ये रीडिंग। तो जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मीटिंग से बाहर निकले तो उनके दिमाग में क्या था, ये कहीं ना कहीं उनको एक कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने कुछ हासिल किया है, एक डी एस्केलेशन के लिए मना लिया है। इनके दिमाग में क्या चल रहा था? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ली, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मीन्स उनका भी जो उद्देश्य था वो हासिल हो चुका था। डी एस्केलेशन नहीं तो कम से कम वहाँ पे बवाल भी नहीं। फिर इंडियन आर्मी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सॉरी, नॉट इंडियन आर्मी, इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये कार्ड आया है, एम्परर कार्ड। अभी ये देखिए, ये बहुत ही मस्त कार्ड है इस सिचुएशन के लिए। ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, हाथ में अधिकार पत्थर के सिंहासन पे बैठा हुआ है और इसने कवच पूरा पहन के रखा हुआ है। इसका मतलब ये कभी भी उठ के युद्ध के मैदान में जाने को तैयार है। इसकी सफ़ेद दाढ़ी और बाल इसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं और पत्थर का सिंहासन ये बता रहा है कि ये मुश्किलों में बढ़ा हुआ है, मुश्किलों से गुजरा हुआ है, इसके लिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो नेक्स्ट स्टेप इंडियन आर्मी का ये होगा कि ये रिजिड रहेंगे। इंडिया का जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि भैया आपको पीछे जाना ही है, नहीं जाओगे तो हम तो तैयार हैं, आ जाओ भिड़ लो। यही है कि हम तो कवच वच पहन के तैयार हैं, तुमको लड़ना है आ जाओ, तैयार है उसके लिए, और नहीं तो सबसे पहले पीछे जाओ, उसके बाद आगे की बात करता। ये रहेगा इंडिया का नेक्स्ट स्टेप। अब इंडिया इसी के ऊपर बात करेगा। चाइना का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? किसी तरह मामले को ठंडा करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। फिर आज अब रात 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, 12 सितंबर शुरू हुई, तो आज 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर, इस दौरान क्या रहेगा? कम्युनिकेशन लाइंस ओपन, कम्युनिकेशंस चालू रहेगा। लेकिन क्या पीएलए अपनी हरकतों से बाज आएगी? ये कार्ड आया है, ये कार्ड।
सो जैसा दिखाई देता है वैसा होगा नहीं। नेवर ट्रस्ट चाइना। अगेन आई एम सेइंग नेवर ट्रस्ट चाइना, क्योंकि ये कार्ड है मैजिशियन का। मैजिशियन कौन होता है? जो हाथ की सफाई दिखाता है, जो नहीं होता है वो दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये जैसा दिखाएंगे वैसा करेंगे नहीं। दिखाने को तो दिखाएंगे कि हम झुक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइड में तैयारी चालू रहेगी। फिर ये जो अगर ये एस्केलेट होता है मैटर, अगर ये मैटर फिर भी एस्केलेट होता है तो क्या? ये है, ये कार्ड है इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए। नाइट ऑफ सोर्स, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। चाइना, फिर से डेथ कार्ड, एक नई शुरुआत। इन्हें ज़बरदस्त खून खराबा हुआ है उनके लिए, ये चाइना के लिए आउटकम है, ध्यान रहे। और ये इंडियन आर्मी के लिए आउटकम, या इंडिया के लिए आउटकम। सो इंडिया ज़बरदस्त एग्रेशन दिखाएगा और चाइना के लिए आउटकम है कि भैया बहुत खून खराबा हुआ है और एक नई शुरुआत होगी। बट कहीं ना कहीं अक्टूबर महीना भी, अक्टूबर महीने के लिए ये कार्ड आया है, लवर्स कार्ड। तो ये लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार दिखाने वाले हैं। चाइना के लोग अब आगे चल के कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार दिखाने वाले हैं, लेकिन वो प्यार धोखादायक प्यार होगा। सो इस रीडिंग से तो इतना ही मालूम चलता है कि फ़िलहाल जो युद्ध के बादल थे वो टल गए हैं, लेकिन नेवर ट्रस्ट चाइना, क्योंकि जिस तरह का कार्ड है ये हो सकता है दिखाने के लिए अभी कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन ये लोग वापस से लौट के आएंगे या कहीं और कुछ और खुराफात करेंगे। बट यस, दे विल, यानी ये बदमाश लोग हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक ये लंबी दूरी तक नहीं वापस लौट जाते हैं अपने घरों में। तब तक इंडियन आर्मी ने वहाँ पे खूंटा गाड़ के खड़े रहना चाहिए। दैट्स इट। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, सजेशंस, आइडियाज़, फीडबैक्स ज़रूर दें।